एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को डिटेल में समझेंगे। देखिए, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में अगर एडिशन करने के लिए कहा गया है तो आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। लेकिन इंटीजर्स में एडिशन करने को कहा है तो कभी ऐड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्शन करने को कहा है तो उसमें भी यही दिक्कत है, कभी ऐड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट होता है। तो कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको सिंपल रूल से आप समझ सकते हो। देखिए, अगर दोनों सेम साइन है, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जो कहा जा रहा है वही करना है। एडिशन को कहा जा रहा है तो ऐड करो, और सब्ट्रैक्शन को कहा जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन अगर दोनों नंबर्स डिफरेंट साइन वाले हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जो कहा जा रहा है उसका उल्टा करो। यानी अगर ऐड करने को कहा जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो, और अगर सब्ट्रैक्ट करने को कहा जा रहा है तो ऐड करो। ठीक है, ये हो गया सिंपल रूल समझने के लिए। डिफरेंट साइन तो वो करो जो उसका उल्टा हो। ठीक, अब आते हैं साइन के कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। जब आपका डिसाइड हो गया कि आपको ऐड करना है, ये देखिए दो जगह आपको ऐड करने का है। अगर आपको ऐड करना है तो सिंपल सा रूल है, ऐड करना डिसाइड होने के बाद आप पहले डिजिट को ध्यान से देखो, पहला नंबर कौन सा है। अगर पहला नंबर जो है उसका जो साइन है वही आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ +3 है तो 8 हो गया, -3 है तो -8 हो गया, यानी पहले वाले के हिसाब से ही साइन अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिसाइड हो गया कि भाई सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर आपका साइन किसके हिसाब से लगेगा। तब आप ध्यान दो कि पहला नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर है कि लार्जर नंबर है। अगर स्मॉलर नंबर है तो साइन बदल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और अगर लार्जर नंबर है तो वही साइन लगा दो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो इस तरीके से इसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इंटीजर्स के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे।